गाइस, दिस इज आर्यन वर्मा बैक अगेन विद अ ब्यूटीफुल कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहली चीज कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इंटर्नशिप या फिर जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, कॉज इसमें एक मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम जो कि के मींस क्लस्टरिंग है उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो वीडियो को एंड तक पक्का देखना है। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो नीचे ही बटन है गाइस, प्लीज मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, जस्ट क्लिक कर दो उसे, ठीक है? तो आपको भी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन देखेंगे के मींस क्लस्टरिंग का, जो कि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, उसे हम कंप्यूटर विजन में अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, हम लोग वीडियो को कार्टूनाइज करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आपको दिखा देता हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो अभी ये मैंने अपना प्रोग्राम रन करा है एंड आप देख सकते हैं मेरी लाइव वीडियो जो है वो कार्टूनाइज हो रही है। इट्स लाइक जो भी पीछे के कलर हैं वो एक कलर में बन जाएंगे, जो मेरा स्किन कलर है वो एक कलर में बन रहा है। एंड ये अभी मैंने अगर अपने लेंस रिमूव कर दिए तो भी देखिए मेरे आईज का कलर भी एक ही कलर में, जो कि स्किन कलर है, उसी में इंडल्ज हो जा रहा है। सो ये होती है के मींस क्लस्टरिंग, मतलब एक टाइप का डेटा को लेकर एक ही चीज में बांध देना, ठीक है गाइस? तो कार्टूनाइजिंग तो इसका छोटा सा इंप्लीमेंटेशन था, बट अब ये एल्गोरिदम जो है गाइज, ये बहुत बार मुझसे खुद भी पूछी गई थी मेरे इंटर्नशिप में कि मैं इसको जानता हूं या नहीं। तो गाइज प्लीज आप लोग देख लेना। एंड इसके जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत जगह होते हैं, जैसे कि ये देखिए सैटेलाइट इमेजरी है, बीच में ये देख सकते हैं आप लोग कि लेक है और उसके अपार्ट उसके जो साइड में वो घर भी हैं और स्ट्रीट्स हैं काफी सारी। तो साइड में देखिए कि कैसे इमेज सेगमेंटेशन जो अभी हम कर रहे हैं इसे हम इमेज सेगमेंटेशन बोलते हैं यूजिंग के मींस क्लस्टरिंग। सो गाइज, अपने इंटर्नशिप और अपने जॉब के लिए रेडी रहना अगर ये चीज पूछी जाती है आपके लिए तो के मींस क्लस्टरिंग से हमने ये देखिए कैसे इसकी प्रॉपर्ली सेगमेंट करा है इमेज की, हाउसेस को अलग कर दिया, स्ट्रीट्स को अलग कर दिया, गार्डन एरिया को अलग कर दिया, लेक एरिया को अलग कर दिया। तो ये बहुत सारी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह सब में हेल्प करता है। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, स्टे परफेक्ट। तो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे कर रहा है एंड वीडियो को एंड तक पक्का देखना। अगर आप ब्लॉग्स पढ़ भी लोगे तो भी आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी कि फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाऊंगा, आपको पक्का, अगर आप मशीन लर्निंग नहीं भी जानते तो भी के मींस क्लस्टरिंग पक्का जान जाओगे। सो इस वीडियो में हमें स्टार्टिंग में दो लाइब्रेरीज की जरूरत है। फर्स्ट इज द CV2, सेकंड इज द NumPy। ऑलराइट, NumPy क्या करती है कि जो मैट्रिक्स ऑपरेशन होते हैं वो इजी परफॉर्म करा देती है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर ही आई बटन है, जस्ट गो एंड वॉच देम, वो भी कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। सो यहां पर मैंने कैमरा का इंस्टेंस ले लिया, उसके बाद इनफाइनाइट लूप एज यूजुअल, उसके बाद अब आता है यहां पर मैंने डेटा को रीशेप क्यों करा। देखिए गाइस, के मींस क्लस्टरिंग पर मैं आपको समझा देता हूं। तो के मींस क्लस्टरिंग में क्या होता है कि इसमें जब भी आप कोई डेटा इनपुट करते हो तो सेम टाइप का डेटा अलग अलग क्लस्टर्स में बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम ले सकते हैं कि आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसमें 3 कलर्स हैं। अब ये 3 कलर्स रेड, पर्पल और येलो, अगर हम इन्हें बांधना चाहें तो इन्हें एक एक क्लस्टर में बांध सकते हैं, 3 क्लस्टर दे सकते हैं। क्लस्टर मतलब कि वो मतलब एक सेंटर, डेटा सेंटर हम बोल सकते हैं। ये यहां पर एक सेंटर हो जाएगा रेड का, यहां पर पर्पल का और यहां पर येलो का। अब इसे ही अगर हम डेटा को, जैसा कि हम लोग अगर कंप्यूटर विजन पढ़ रहे हैं तो डेटा को देखना ही पड़ेगा पिक्सल्स फॉर्मेट में। तो अगर यहां पर देखें तो ये देखिए, ये यहां पर जो है ये पर्पल का डेटा आ रहा है, यहां पर येलो का डेटा आ रहा है, यहां पर रेड का डेटा आ रहा है। तो कैसे अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है डेटा। अब इन्हीं अलग अलग डेटा को हम लोग यहां पे बीच में सेंटर दे सकते हैं। तो इसे ही हम के मींस क्लस्टरिंग देते हैं, जहां पर के क्या होता है, नंबर ऑफ सेंटर्स। यहां पे कितने नंबर ऑफ सेंटर्स बनेंगे गाइस? 3। ऑलराइट, सो 3 सेंटर्स यहां पर बनेंगे, वो हमारे ऊपर, हम कितने भी सेंटर्स बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये एल्गोरिदम रन कैसे कर रही है हमारी इमेजेस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज जो हमारी होती है, जो फ्रेम आता है वो हमारा यूएंट फॉर्मेट में आता है। तो इसे हमें फ्लोट 32 क्या होता है गाइस? बिट्स। ओके, हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है जिससे कि डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सके। अब जो कि हमने डेटा को रीशेप कर लिया और फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है, अब इसके बाद एक क्राइटेरिया हमें डिसाइड करना है। गाइस ध्यान से समझना, क्राइटेरिया क्या होता है कंप्यूटर विजन में। अब आप कुछ तो एल्गोरिदम लगाओगे ना कि जैसे जब तक इसे सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे पीछे की वॉल येलो है, मेरी टी शर्ट का जो कलर है वो ब्लू और व्हाइट है, अब ये यहां पे 3-4 सेंटर्स मिल गए, हो सकता है कि उसी येलो में चारों सेंटर मिल जाए। तो हम ये कब तक चलाना चाहते हैं? तो इसके लिए होता है, एक तो होता है डॉट टर्म क्राइटेरिया EPS और एक होता है टर्म क्राइटेरिया मैक्सिमम इटरेशन। ऑलराइट, सो ये दोनों क्राइटेरिया मैंने प्लस करके दोनों ही लगा रखे हैं। दोनों क्या होते हैं कि एक बोल रहा है कि जब मैक्सिमम एक्यूरेसी ये चीज है यहां पर जो मैं डिटरमिन कर रहा हूं, जो एल्गोरिदम चल रहा है उसकी एक्यूरेसी जब 0.9 पहुंच जाएगी, मतलब 90% अराउंड एक्यूरेट है ये डेटा, जो भी हमारे सेंटर्स निकले हैं
तो आप इसे खत्म कर दो, वहां पर इटरेशंस खत्म कर दो। बट दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, हो सकता है कि एक्यूरेसी पहुंचे ही ना उतनी, तो आप मैक्सिमम इटरेशन पे खत्म कर दो। मैक्सिमम इटरेशन कितनी है यहाँ पे, 3। एक फ्रेम के लिए मैक्सिमम इटरेशन मैंने 3 दे रखी है, ठीक है गाइस। ये आप समझ गए ना क्राइटेरिया क्या होता है। ईपीएस मींस टिल एक्यूरेसी एंड आफ्टर दैट मैक्सिमम इटरेशन मींस कि कितनी इटरेशंस। अब ये क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर दिया कि इन दोनों में से या तो एक्यूरेसी मिल जाए या फिर आपकी इटरेशंस पूरी हो जाए, आप उस एल्गोरिदम को खत्म करो और दूसरे फ्रेम पे तुरंत ही जंप हो जाओ, वरना वीडियो पॉज होने लगेगी गाइस, समझना, ठीक है। ज्यादा इटरेशंस नहीं देनी है। उसके बाद नंबर्स ऑफ क्लस्टर। अब नंबर ऑफ सेंटर, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने डिसाइड होने हैं। जैसे मेरी टी शर्ट यहां पे ब्लू है, यहां पर व्हाइट है, ऑलराइट। अब इसमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हो गए, यहां पर टी शर्ट की बात करें तो 2 हो गए। जैसा कि अभी ट्रायंगल में देखा था, तो ट्रायंगल में क्या था, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3, ठीक है। अब इसका मैं सिग्निफिकेंस आपको समझा देता हूं। आपके सामने एक इमेज है, ये देखिए, ये ओरिजिनल इमेज है, एक छोटे से महल के किसी कोने की है। अब k = 2, मतलब सिर्फ 2 कलर्स में मैंने इमेज को सेगमेंट कर दिया। मतलब ये देखिए, ये साइड में किला आ रहा है और साइड में इसका जो भी कहते हैं आसमान था, उसमें बादल वगैरह सब एक ही रंग के हो गए। अब अगर मैंने k = 4 दे दिया, मतलब आप 4 कलर्स में से सेगमेंट कर सकते हो, तो इसने 4 कलर में कर दिया। और उसके बाद यहां पर मैंने k की और वैल्यू दे दी। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो कलर्स के सेंटर चूज करता जाएगा, ओके। तो इसके बाद अब आपको ये चीज आती है कि के भी डिसाइड हो गया, क्राइटेरिया भी डिसाइड हो गया। ये चीज हो गया एल्गोरिदम को कब रुकना है और एल्गोरिदम को कितने सेंटर्स बनाने हैं। अब एक चीज आती है कि सेंटर तो बना ले, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे, सेंटर्स कहां पर लेंगे। मेरी टी शर्ट यहां पर है, वॉल पीछे है, मेरे स्किन कलर यहां पर है, तो अगर तीनों सेंटर्स यहीं से साइड से शुरू होते हैं तो फिर वो कैसे इटरेट करेंगे, उन्हें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इनके भी 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होता है यहां पर जो हमने अभी यूज कर रखा है, के मींस रैंडम सेंटर्स, और एक होता है के मींस ++ सेंटर्स, ऑलराइट। सो गाइस, इस चीज को ध्यान रखना कि सेंटर्स एलोकेट कराने के 2 तरीके होते हैं, दैट इज के मींस रैंडम सेंटर्स और के मींस ++ सेंटर्स, ठीक है। ये आपके इंटरव्यू के लिए और आपके इंटर्नशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बेस से नॉलेज लो, ठीक है। आप बाद में सैटेलाइट इमेजरी पे अगर वर्क करोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। अब इसको के मींस फंक्शन को समझते हैं। हमने यहां पर देखिए, यहां पर डेटा देना था, तो डेटा हमारा क्या रेडी था, z। ऊपर हमने अभी z डेटा रेडी कर लिया था। के मींस नंबर ऑफ सेंटर्स। उसके बाद आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमने ऊपर डिसाइड कर दिया कि या तो पहले एक्यूरेसी रीच हो जाए या तो एल्गोरिथम मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट रन्स। उसके बाद अटेम्प्ट्स, एक इमेज पे आप कितने अटेम्प्ट्स मान सकते हो फॉर बेस्ट लेवल, ठीक है। सेम पैरामीटर्स के साथ वो कितनी बार अटेम्प्ट करे अगर बेस्ट लेवल्स उसके पास नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज है अटेम्प्ट्स, ठीक है। उसके बाद सेंटर्स, तो सेंटर हमने रैंडमली उसके डिसाइड कर दिए। हेंस ये हमारी बन जाती है ये पूरी लाइन एक मेन लाइन जो कि पूरे फंक्शन को होल्ड कर रही है। अब उसके बाद हमारे पास जो भी कहते हैं इमेज वगैरह आए, जो भी सेंटर्स आए, अब उन सेंटर्स को लेके हमें उस इमेज के अराउंड जो भी पिक्सल्स हैं उसी कलर के कर देने हैं, ठीक है। हमारी इमेज का डाटा क्लस्टर्स में बढ़ चुका है, अब उस इमेज को वैसे ही अरेंज कर देना है। तो हमने यहां पर क्या करा, जो भी हमारे पास सेंटर्स आए थे उन्हें सेंटर को पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता 1.2 और 2.6 पे, मैं ये बोल सकता हूं 1,2 x, y की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स में है तो वो u/8 में ही आ सकती है, ठीक है। वो फ्लोट में हम नहीं दे सकते, ऑलराइट गाइस। सो उसके बाद हमने जब ये कन्वर्ट कर लिया, उसमें इमेज में अप्लाई कर दिया, यहां पर res2 = res.reshape। रेस क्या है, जो हमारी इमेज का हमने कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद इमेज को रीशेप कर लिया, एंड उसके बाद यहां पे हल्की सी इंटेंसिटी को इसलिए इंक्रीज करा है क्योंकि गाइस मेरे को दिखाना था आप लोगों को, तो वरना आप नहीं भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहां पर मैंने आई एम शो से आई एम शो कर दिया। सो इस चीज में गाइस ये चीज समझना कि यहां पर ये जितनी भी एल्गोरिदम थी ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम थी। अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे तो गाइस प्लीज एंड तक पक्का देखना कि 3 टाइप की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होती हैं। फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड थर्ड इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम में क्या होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम ही डेटा देते हैं और हम ही उसके आंसर्स देते हैं कि ये इन्हें मैच करने चाहिए। बट अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, बिहेवियर के बेस पे क्लस्टर्स बनते हैं, जैसे के मींस क्लस्टरिंग हो गई, इसी के बाद आ जाती है डीबीएस स्कैन आ जाती है। तो उन चीजों को मैं आगे वीडियोस बना दूंगा, तभी गाइस कह रहा हूं सब्सक्राइब नहीं करा है तो पक्का कर देना। एंड इसके बाद अगर आप ये कार्टनाइजिंग के बाद अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो मेरी तरफ से तो प्लीज कमेंट डाउन, एंड अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको लगी हो तो वो भी कमेंट कर देना। एंड प्लीज डू गाइस फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, एंड मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो ऐसी वीडियोस में बनाता रहूंगा। एंड पक्का से गाइस के मींस क्लस्टरिंग पे अगर कोई भी डाउट होता है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज ये है, आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ना, किसी और ब्लॉग्स में मत जाना क्योंकि वो लोग भी इसी से पढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। सब्सक्राइब पक्का कर देना गाइस, थैंक यू।